हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारा अब टॉपिक है साउंड से ही हमने कंटिन्यू किया है अपने टॉपिक को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड क्या होता है? हाउ लाउड और सॉफ्ट साउंड इज, यानी कि आवाज कितनी जोर से आ रही है और कितनी सॉफ्ट तरीके से आ रही है। यानी कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा है या कोई बहुत नरमी से बात कर रही है, इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक है। और आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक चार्ट भी बनाया है कि आई नो पिच, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में सबको कंफ्यूजन होती है, लेकिन अभी हम इसको समझते हैं अच्छी तरह से। पहले हम एम्पलीट्यूड पढ़ लेते हैं। ठीक है। एम्पलीट्यूड ये होता है कि हाउ लाउड और सॉफ्ट साउंड इज, कितना जोर से चीखा जा रहा है, कितनी सॉफ्ट तरीके से बात की जा रही है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड होता है। ठीक है। हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह से काम करता है? साउंड इज मेड बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। साउंड किस तरह से बना है? वाइब्रेशन से बना है। किसके? पार्टिकल की वाइब्रेशन से। ठीक है। एम्पलीट्यूड इज द साइज ऑफ द वाइब्रेशन और हाउ फार द पार्टिकल मूव एज द वाइब्रेशन पास। एम्पलीट्यूड जो है वो साइज ऑफ द वाइब्रेशन है, या इसको हम ये कहेंगे हाउ फार द पार्टिकल्स मूव एज द वाइब्रेशन पास। देखें, हम इस तरह समझते हैं, एक जो मीडियम है उस मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। वो जो वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स, वो कितनी दूर तक जा पा रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन की साइज क्या है, वो एम्पलीट्यूड है, जो हम साइंस की लैंग्वेज में बता रहे हैं। एम्पलीट्यूड ये है। और जो एक कॉमन लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि हाउ लाउड और सॉफ्ट साउंड इज। दिस इज द कॉमन डेफिनेशन। और ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है कि एम्पलीट्यूड इज द साइज ऑफ द वाइब्रेशन और हाउ फार द पार्टिकल मूव्स एज द वाइब्रेशन पास। जिस चीज से वाइब्रेशन पास हो रही है, तो जो पार्टिकल्स है मीडियम के, वो कितनी दूर तक जा रहे हैं, वो कितनी बड़ी वाइब्रेशन कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है। जितनी बड़ी वाइब्रेशन होगी उतना ही लाउड साउंड होगा। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन, जितनी बिग वाइब्रेशन है उतना ज्यादा साउंड, जितनी स्मॉल वाइब्रेशन है उतना सॉफ्ट साउंड होगा। ठीक है। एग्जाम्पल, शाउटिंग, जब कोई चिल्लाता है तो उसका एम्पलीट्यूड हाई होता है क्योंकि उसकी वाइब्रेशन बहुत बिग हो रही है, लाउड साउंड है उसका। ठीक है। और जब कोई बहुत नर्म तरीके से बात करता है, स्पीकिंग सॉफ्टली, तो उसका एम्पलीट्यूड लो होता है और सॉफ्ट साउंड निकलता है। और क्यों होता है ऐसा? जितनी ज्यादा बिगर वाइब्रेशन होती है उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उतना ही ज्यादा लाउडर साउंड होता है। जितनी स्मॉल वाइब्रेशन होती है उतनी कम एनर्जी होती है और उतने ही सॉफ्ट साउंड निकलता है। ठीक है। उसकी फॉर एग्जाम्पल समझे, इमेजिन आ जंपिंग रोप, जो रस्सी हम कूदते हैं ना, वो वाली, उसको आप इमेजिन करें। आपने अगर स्मॉल वेव्स उसमें की हैं, आप उसको बहुत बहुत छोटे छोटे तरीके से उसको वो करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, छोटी छोटी वेव्स बना रहे हैं, तो क्या होता है? उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो लो होता है क्योंकि उसका साउंड बहुत क्वाइट होता है। उसका साउंड या तो नहीं आता या बहुत कम साउंड आता है। ठीक है। लेकिन आप उसी रस्सी को बहुत जोर जोर से उसकी वेव्स बनाओगे, बहुत जोर जोर से उसको मूव करवाओगे, बहुत ऊंची ऊंची उसकी वाइब्रेशन होंगी, तो उसका एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड हाई होगा तो उसका साउंड भी लाउड हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। इसको इजी करने के लिए ना, एक इस टॉपिक को इजी करने के लिए एक चार्ट है। ठीक है। उसमें एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी वर्सेस पिच है। इन तीनों चीजों को समझ लेंगे, आपको बहुत आराम से बात समझ में आ जाएगी। एम्पलीट्यूड, हाउ लाउड एंड सॉफ्ट साउंड इज, कितना जोर से और कितना सॉफ्ट सा साउंड है, वो एम्पलीट्यूड हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल शाउटिंग आ गई कि अगर बहुत ज्यादा कोई बंदा शाउट कर रहा है, वो लाउड साउंड होगा। ठीक है। और अगर शाउटिंग नहीं कर रहा, सॉफ्ट साउंड है, तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया। ठीक है। जस्ट एक समझाने के लिए शाउटिंग लिखा है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पर आ जाए। फ्रीक्वेंसी तो बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी तो है स्पीड ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है। फ्रीक्वेंसी पीछे भी समझा चुकी है, बहुत समझाने के लिए छोटी सी बात लिखी है कि फ्रीक्वेंसी तो स्पीड ऑफ वाइब्रेशन आ जाती है इन 1 सेकेंड में, कितनी 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। उसकी एग्जाम्पल बी साउंड ले लें। बी का साउंड क्यों लिया? क्योंकि उसके विंग्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं। जब वो तेजी से अपने विंग्स को वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन साउंड के साथ प्रोड्यूस होता है बहुत बारीक सा, ठीक है, और सुरीला सा साउंड होता है। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो क्या होती है? हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होती है उसकी। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है, 1 सेकंड में उसके पर बड़े तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा 1 सेकंड में वाइब्रेशन हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक ज्यादा हो गई। ठीक है। पिच ऑफ द साउंड क्या होती है? पिच ये नहीं होता कितना कोई चिल्ला रहा है या कितना सॉफ्ट तरीके से बात कर रहा है, ये होता है कि साउंड हाई और लो कितना है। हाई और लो साउंड से मुराद ये है कि एक बेबी की आवाज है, वो बहुत पतली और बारीक, ये इसको भी आप छोड़ें, इसको मैं उर्दू में लिख देती।
तो ज्यादा आसान रहता है। इसको आप पिच को इस तरह से समझे, कितनी भारी और कितनी पतली आवाज, ये मैंने पहले भी समझाया था। पिच का मतलब होता है कितनी भारी बारीक आवाज है या कितनी भारी आवाज है। जितनी भारी आवाज होती है उसकी पिच लो होती है, और जितनी बारीक आवाज होती है उसकी पिच हाई होती है। ठीक है। विसल वर्सेस ड्रम। विसल की पिच हाई होती है क्योंकि बहुत बारीक साउंड है। ड्रम की बहुत भारी आवाज होती है तो उसका पिच लो होता है। ठीक है। इसको इतना ही समझ ले, वरना आपके दिमाग जो है ना वो बहुत बहुत कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। इसको इतनी आसान तरीके से समझे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।